आखिरकार भारी विवाद जो लोग आएगा हमारे मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर उसको हम हिसाब किताब करेंगे। चुनौती दिया है विनोद किसको लाठी डंडा दिखा करके उसका लेकर के आज हम लोग चुनौती दे रहे हैं उसको कि चंद्र प्रकाश चौधरी रामगढ़ जिला को बनाया है। आज तक चंद्र प्रकाश चौधरी शालीनता से काम किए हैं। हेमंत सोरेन का पुतला दहन हो रहा है। कल हेमंत सोरेन के गुंडा लोग चुनौती दिया था। भाजपाई और पुलिस के बीच जोरदार भिड़ंत और पुलिस प्रशासन की सख्ती के बावजूद आजसू कार्यकर्ताओं ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला जला ही दिया। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये झारखंड के रामगढ़ जिले के रजरप्पा मोड़ का है, जहां आजसू कार्यकर्ता हाथों में पुतला लेकर पहुंचे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए जब छात्र बोला है उनका पुतला दहन किया। दरअसल पुतला दहन को लेकर रामगढ़ के सुभाष चौक पर पहले ही माहौल गर्मा चुका था। यहां पुतला दहन रोकने को लेकर पुलिस प्रशासन और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच जमकर तानातानी देखने को मिली। इस दौरान पुतला जलाने की कोशिश को लेकर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार भिड़ंत भी हुई, जिसके नजारे को आप वीडियो स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं पुतला दहन को रोकने को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के रामगढ़ जिला अध्यक्ष विनोद किस्कू की ओर से हाथों में लाठी डंडे और हॉकी लेकर कड़ी चेतावनी दी गई थी, जिसको आप सुन सकते हैं। हमारे मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर उसको हम हिसाब किताब करेंगे। अभी तो शुरुआत है, वैसे वैसे जो बबूलाल मरांडी के द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी की कोचिंग का सेंटर का जितना स्टूडेंट लोग जो आ रहा है ना, सबको धुलाई करेंगे। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो सब भाजपा का लोग नहीं। इसके बावजूद आजसू कार्यकर्ता रजरप्पा मोड़ पर पहुंचे, हाथों में पुतला लिए कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के रामगढ़ जिला अध्यक्ष विनोद किस्कू के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आखिरकार मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर डाला। इस पुतला दहन को रोकने की चेतावनी को लेकर आजसू कार्यकर्ताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और इसे लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने के अधिकार को दबाने की कोशिश बताया। चुनौती दिया है विनोद किसको लाठी डंडा दिखा करके उसका लेकर के आज हम लोग चुनौती दे रहे हैं उसको कि चंद्र प्रकाश चौधरी रामगढ़ जिला को बनाया है। आज तक चंद्र प्रकाश चौधरी शालीनता से काम किए हैं, लेकिन विनोद किसको रामगढ़ में बताया कि एक भी काम न हेमंत सोरेन किया है न विनोद किसको किया है। फिर उसका क्या आधार होता है कि चैलेंज करेगा रामगढ़ वासियों। रजरप्पा मोड़ में हम लोग हेमंत सोरेन जी का और विनोद किस्कू जी का मुर्दाबाद के नारे लगे हैं और हम लोग यहाँ पर पुतला दहन का काम किए हैं। आक्रोश इतना है कि झारखंड को मतलब समझिए जंगल राज और गुंडागर्दी से बस इतना ही चल रहा है और छात्रों के साथ भविष्य खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ यह विरोध क्यों हो रहा है। दरअसल झारखंड की राजधानी रांची में जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित अनियमितता को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार सुर्खियों में रहा। बड़ी संख्या में छात्रों ने प्रदर्शन किया और विधानसभा घेराव तक की कोशिश की। इस पूरे मामले को लेकर राज्य में काफी राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल भी देखने को मिली। इसी विवाद के बीच सरकार की ओर से कुछ परीक्षाओं को और नियुक्तियों को रद्द करने का फैसला लिया गया था। इसके बाद मानो छात्रों का आंदोलन कुछ हद तक शांत होता नजर आया, लेकिन मामला तब फिर से गर्मा गया जब झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दिया। मतलब हाई कोर्ट के फैसले के बाद प्रभावित अभ्यर्थियों के एक वर्ग ने राहत की बात कही और जश्न मनाया। वहीं दूसरी ओर कुछ छात्रों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनमें नाराजगी देखने को मिली। छात्रों ने सरकार पर अदालत में कमजोर दस्तावेज प्रस्तुत करने का आरोप लगाया और विरोध प्रदर्शन करने का फिर से ऐलान कर डाला। इसी विरोध के क्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पुतला दहन की घोषणा भी कर दी गई। अब इसका असर रामगढ़ में भी व्यापक रूप से देखने को मिला। एक तरफ सुभाष चौक पर पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार भिड़ंत हुई, दूसरी तरफ रजरप्पा मोड़ पर आजसू कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन और पुतला दहन। रामगढ़ में इस पूरे घटनाक्रम ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। पूरे देश में रामगढ़ में हुई इस घटना की चर्चा हो रही है। बड़े बड़े नेशनल मीडिया भी इस खबर को अपने चैनल में जगह दे रहे हैं।
आखिरकार सवाल यही है कि इस पूरे मामले का स्थायी निराकरण कब होगा? कब तक झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन, राजनीतिक टकराव और बवाल की ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती रहेगी? जिम्मेदार अधिकारी और पदाधिकारी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अस्थायी समाधान निकालें ताकि बार बार पैदा होने वाली तनाव की स्थिति खत्म हो। पुलिस प्रशासन भी राजनीतिक दल और छात्रों की नोक झोंक में उलझने के बजाय राज्य की कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को कायम करने पर ध्यान दे। सरकार ऐसी व्यवस्था बनाए जिससे छात्र सड़कों पर प्रदर्शन करने के बजाय अपने भविष्य को संवारने पर ध्यान दे और आम जनता को जाम, विरोध प्रदर्शन जैसी परेशानियों से राहत और निजात मिल सके, क्योंकि झारखंड को बवाल नहीं, अस्थायी समाधान, विकास और बेहतर भविष्य चाहिए। Radha Govind Senior Secondary Public School, which is established in the year 2000. This is a leading school and we always focus on the all-round development of the children. We give all the modern facilities which are required for the development of the children in this age.